हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज कोसाइन रूल के बारे में जानेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम इसके यूज़ के बारे में भी जानेंगे कि आखिर फिजिक्स में ये कैसे हमारे को काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक हमने ट्रायंगल बनाया है ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल में आपसे अगर हम पूछे कितने इन्फॉर्मेशन होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में कितने इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो आप बताइएगा 6 इन्फॉर्मेशन। 3 इसके एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 इसके साइड्स हो गए ए, बी और सी। एंगल ए के सामने वाले ऑपोजिट वाले साइड को बोल रहे हैं स्मॉल ए, बी वाले एंगल के सामने साइड को बोल रहे हैं बी, और एंगल सी के सामने वाले साइड को बोल रहे हैं सी। ठीक है, ओके। तो 3 साइड्स और 3 एंगल, हमारे पास टोटल 6 इन्फॉर्मेशन है। अब इस 6 इन्फॉर्मेशन में से आपको कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए तो, और आपसे बोला जाए कि जो रिमेनिंग 3 इन्फॉर्मेशन है उसको आप पता करिए। तो उसको पता करने के लिए पिछले लेक्चर में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको बोलते हैं साइन रूल, है ना। फिजिक्स में हम उसको लैमेज थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वो एक तरीका हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक दूसरा रूल है, साइन रूल के अलावा कोसाइन रूल। ठीक है, अब ये कोसाइन रूल क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे पास एक रूल तो है ही, साइन रूल। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा, बाकी का निकालना है तो साइन रूल अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो फिर हम ये दूसरा रूल क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, रूल यहाँ पर पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है किसी किसी क्वेश्चन में, जब आप साइन रूल लगाने जाओगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है काफ़ी लंबा हो जाएगा। 3 इक्वेशन बनेंगे और आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हमें एक दूसरा तरीका मालूम होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके को हम आज पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में, और हम जानेंगे कि इस कोसाइन रूल को कब अप्लाई करेंगे, और जब हम पिछले लेक्चर में जो साइन रूल पढ़े हैं उसको कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें कि ट्रायंगल के पास कितने इन्फॉर्मेशन होते हैं, 6 इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ABC एंगल हो गया और ABC साइड्स हो गए। तो अगर मान लीजिए आपको 3 इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसमें 2 इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक एंगल, उसके सामने वाला साइड आपको दे दिया गया, उसके बाद आपको कोई भी एक दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए, मान लो एंगल B आपको दे दिया गया, और आपसे पूछा गया बताइए कि साइड B का वैल्यू क्या होगा। तो उस वाले केस में क्या करेंगे? तो उस वाले केस में आपको बस साइन रूल अप्लाई कर दो, क्योंकि साइन रूल में होता यही तो है कि साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन B। तो यहाँ पर साइन A मालूम है, A साइड भी मालूम है, साइन B मालूम है, B आपको निकालना है। तो ये आप साइन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ये कोसाइन रूल कब इस्तेमाल करेंगे? आप देखिए, कोसाइन रूल आप 2 तरीके से इस्तेमाल करोगे। कौन कौन सा है? देखिए, मैं बताता हूँ। अगर आपको ट्रायंगल में आपको मान लीजिए एंगल A दे दिया, ठीक है ना, एंगल B दे दिया, और कोई एक साइड दे दिया गया। अब ये जो साइड है वो सामने वाला साइड ना दे करके कोई और दे दिया गया, है ना। या फिर मान लीजिए आप कि एक एंगल दिया गया और 2 साइड दे दिया गया, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों जो साइड है, ये दोनों साइड इस एंगल के सामने वाला साइड आपको नहीं दे रखा है, इस एंगल के एडजेसेंट वाला साइड आपको दे रखा है। देखिए, ये जो 3 इन्फॉर्मेशन मैंने सर्कल किया है, एक एंगल A और 2 साइड है B और C, इस तीनों को आप ट्रायंगल में देखिए। ट्रायंगल यहाँ पर है, तो एंगल A आपका यहाँ पर है, और फिर उसके बाद
बी और सी ये जो साइड है ये दोनों, तो ये दोनों साइड हो गया आपका बी और सी, और इसके बीच में ये एंगल ए है। मतलब ये जो एंगल ए है इन दोनों साइड से मिल के बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। तो ये क्या है, हमारा इंक्लूडेड एंगल है जो दो साइड के बीच में दे रखा है। तो अगर आपको दो साइड दे रखा हो और उसके बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल उसका वैल्यू मालूम हो, तो उस केस में अगर बाकी के रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको निकालने हैं तो उस वक्त आप कोसाइन रूल के लिए जाओगे। उस वक्त आप अगर साइन रूल अप्लाई करने जाओगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तीन तीन इक्वेशन बनेंगे और आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो है ना, ऐसा नहीं है कि साइन रूल से बनेगा, नहीं बनेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, तीन इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। तो लेकिन अगर आप कोसाइन रूल से जाते हैं तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने देखा कि कोसाइन रूल इस्तेमाल करेंगे जब हमारा दो साइड दे रखा हो और उसके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल आपको दे रखा हो। अब जानते हैं कि कोसाइन रूल होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल में हमको क्या मालूम था, इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं। दो साइड बी और सी आपको दे रखा है, तीसरा साइड आपको निकालना है, और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है कि दोनों साइड का जो बीच का एंगल है इंक्लूडेड एंगल वो भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको तीसरा साइड जो आपका अननोन है उसका वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। क्या है, तो देखिए तीसरा साइड क्या था, ए। तो ए जो है तीसरा साइड उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इसी इक्वेशन को बोलते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको साइड निकालना है वो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जो इन्फॉर्मेशन तीन इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे हैं उसका है ना वो लिखा हुआ है आपका राइट साइड में। तो आपको बी दे रखा था, सी दे रखा है और एंगल ए, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। तो इसमें आप वैल्यू रख करके डायरेक्ट एक लाइन में उस तीसरे साइड का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको साइड तीनों साइड मिल गया, एंगल मिल गया, तो फिर आप डायरेक्ट दूसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो आप फिर दोबारा कोसाइन रूल अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप साइन रूल के ऊपर फिर से जा सकते हो, है ना, क्योंकि एक और सोल्यूशन मिल गया तो फिर डेटा बढ़ गया ना आपके पास, 3 से 4 डेटा हो गया। तो पांचवा और छठा डेटा निकालने के लिए है ना कोई भी रूल अप्लाई करो, आसानी से बन जाएगा एक ही लाइन में। ठीक है, अच्छा चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपका इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें AB का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर और AC का वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, और इन दोनों साइड AB और AC के बीच का एंगल भी आपको दे रखा है कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और आपको पता करना है कि इस ट्रायंगल में BC साइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब आप अगर इसमें साइन रूल अप्लाई करने जाते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, बनेगा लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम तो एक लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं, तो काफ़ी सिंपल है, एक लाइन में सॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कोसाइन रूल के पास। तो चलिए चलते हैं कोसाइन रूल के पास। कोसाइन रूल ये कहता है कि जो आपको तीसरा साइड निकालना है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम ए स्क्वायर है तीसरा साइड है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस है। ठीक है, आप चलिए इसमें जो वैल्यू आपको दे रखा है उसका वैल्यू रख लेते हैं। तो b का वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, c का वैल्यू दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए क्या है, एंगल ए। तो एंगल ए तो आपको दे रखा है इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एंगल 60, कॉस 60 है ना। और आपको मालूम होगा कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2।
तो हम यहाँ पर वैल्यू 1/2 रख करके जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आपको कितना, 3 मिल जाएगा। तो तीसरा साइड हमारा क्या था, जो अननोन था, तीसरा साइड था ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें 3 मिल गया तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट यानी कि √3, है कि नहीं। तो ए बराबर √3 ये हमारा तीसरा साइड हो गया। तो इसका वैल्यू इस ट्रायंगल में ए इक्वल टू √3 मीटर मालूम चल गया। ठीक है, अब देखिए, तो ट्रायंगल में हमने देखा था कि 2 साइड दे रखा है, उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो आप तीसरे साइड को अगर पता करना चाहते हैं तो आप कोसाइन रूल अप्लाई कर लिए और आपको आंसर भी मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इस पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर कि कोसाइन रूल क्या हमेशा इसी में आप केवल अप्लाई करेंगे कि 2 साइड दे रखा हो, बीच का एंगल दे रखा हो तभी अप्लाई करेंगे? नहीं, आप उस वक्त भी अप्लाई कर सकते हो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जब आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हों। तीनों साइड्स मतलब एंगल ए के सामने वाला ए। तो यहाँ पर मैं एक दूसरे एग्जांपल के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ए के सामने वाला एंगल है ना, एंगल ए के सामने वाला साइड ए हो गया, ए का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर। एंगल बी के सामने वाला जो साइड है बी, इसका वैल्यू दे रखा है 8 मीटर। एंगल सी के सामने वाला जो साइड है सी, इसका वैल्यू दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, तो 3 साइड है, तीनों साइड का लेंथ आपको दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हैं, एंगल आपको एक भी नहीं दिया है। हाँ, आपको एंगल एक भी नहीं दे रखा है, आपको एंगल ही पता करना है। तो अगर आपको एंगल पता करना है तो आप कोसाइन रूल से जाकर पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे आप पता कर सकते हो। रेशियो में आपको एंगल मिलेगा और ट्रायंगल का समेशन, ट्रायंगल के एंगल्स का समेशन 180 होता है और 180 डिग्री एंगल को आप रेशियो में डिवाइड करके आप तीनों एंगल बता सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें कोई भी पार्टिकुलर एंगल चाहिए तो आप एक लाइन में उसका वैल्यू बता सकते हो। कैसे? यूजिंग कोसाइन रूल। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो अगर हमें तीनों एंगल चाहिए तो पहले हम पता कर लेते हैं, मान लीजिए एंगल ए निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ध्यान दीजिएगा, है ना। आप इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते? बहुत सिंपल है। देखिए, एंगल ए निकालना है ना आपको, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा माइनस हो रहा है, आपका माइनस हो रहा है ए स्क्वायर। एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा उसी को तो बोल रहे थे ए, तो यहाँ पर जो माइनस हो रहा है ना, वो उसी एंगल के सामने वाला साइड माइनस हो रहा है, उसका स्क्वायर माइनस हो रहा है। ठीक है, और बाकी दोनों का समेशन यहाँ पर ऐड हो रखा है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कौन प्लस में है कौन माइनस में है। तो जो एंगल आप निकाल रहे हो उसके सामने वाला साइड का स्क्वायर माइनस होगा, बाकी दोनों का स्क्वायर का समेशन होगा, और नीचे में जिनका स्क्वायर का समेशन हुआ है उनका 2bc प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, याद हो गया। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो कॉस ए बराबर बी का वैल्यू कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे तो आएगा 100, और माइनस 10 का स्क्वायर ये भी 100, तो 100 में से 100 माइनस हो गया 0 आएगा। मतलब कॉस ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया। और आप ये बताइए कि कॉस का वैल्यू 0 किस एंगल पे होता है? 90 पे। कॉस 90 0 होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर आ गया एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दूसरे एंगल के लिए। अगर हम बात करें एंगल बी का, है ना, ध्यान दीजिएगा, एंगल बी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस बी के लिए। ठीक है ना, तरीका वही है, जिस एंगल को आप निकाल रहे हो उसके सामने वाला जो साइड होगा बी, उसी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, और बाकी फिर ए और सी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर के अलावा यहाँ पर कौन कौन है, ए स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, नीचे में भी ए और सी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है,
ओके, तो अब हम डायरेक्ट जो भी वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू जब रखते हैं तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो cos b का वैल्यू आएगा 3/5। ठीक है, अच्छा ये तो cos b बराबर 3/5 आया, और ये जो वैल्यू है 3/5 ये आपको मालूम होगा, है ना। चार्ट में हम लोग बनाए थे जब चार्ट, तो उसमें ये भी बताया था कि cos 53 का जो वैल्यू होता है वो 3/5 होता है, राइट। ये हम लोग चार्ट बनाए थे जिसमें हम लोग 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45, है ना, 53, 60, 90, ये सब कुछ एंगल को हमने टेबल बना करके याद किया था। अगर आपको, है ना, नहीं मिला तो आप लेक्चर 1 में जा कर के, है ना, आप उस टेबल को देख सकते हो। मैंने वहाँ पर लेक्चर भी, उस एंगल का चार्ट भी बनाया है, और साथ में फिर हायर एंगल के बारे में भी कैसे निकालते हैं उस पर, उसको भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो cos b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3/5, और हमें मालूम है कि 3/5 जो वैल्यू है वो 53 डिग्री cos पर आता है, इसलिए हमारा एंगल भी आ गया यहाँ पर कितना 53 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल में हमें दो एंगल मालूम चल चुका है, एंगल A है 90 डिग्री और B है हमारा कौन सा 53 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना एंगल C। अब एंगल C निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला, या तो आप अगेन कोसाइन रूल अप्लाई करो, cos C बराबर लिखो a² + b² - c² अपॉन 2ab, है ना, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके निकालो वैल्यू कितना आएगा। या फिर उससे भी आसान तरीका, आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन कितना होता है 180 होता है। तो अगर आपको ट्रायंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल आपको मालूम चल गया, एंगल ए और एंगल बी, तो अगर उन दोनों एंगल को 180 में से माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या तीसरा एंगल मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर वही डायरेक्ट तरीका अपना अप्लाई किए हैं, 180 में से एंगल ए को माइनस कर लिया, एंगल बी को माइनस कर लिया, तो आपका एंगल सी मिल गया 37 डिग्री। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमें 3 साइड्स दे रखे थे, और तीनों साइड्स के हेल्प से हमें तीनों एंगल के बारे में पता करना था, जो कि हमने कोसाइन रूल से काफ़ी इजीली पता कर लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। पहला टाइप कौन सा था, दो साइड आपको दे रखा है, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जब ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू दे रखा हो और आपको तीनों एंगल पूछा हो, तो आप उस तरीके से उसमें भी कोसाइन रूल अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन। अब चलते हैं कि फिजिक्स में ये कहाँ अप्लाई होगा। कोसाइन रूल तो पढ़ लिए, समझ में आ गया, क्वेश्चन भी कर लिए। अब फिजिक्स में अगर आएगा यूज तो कहाँ आएगा, तो इसका यूज आता है वेक्टर में, है ना। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे, देखिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे उस वक्त फिर से हम बताएंगे आपको इस रूल के बारे में। देखिए, तो वेक्टर में कहाँ पर काम आएगा, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है मान लीजिए वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये आपको दे रखा है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। और आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना आएगा। तो उस केस में इसका वैल्यू अगर आप पता करना चाहते हैं ना, तो आप डायरेक्ट इस कोसाइन रूल का वैल्यू अप्लाई करो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ भाई, तो आप थोड़ा सा डायग्राम से देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये हो गया वेक्टर ए, नीचे मैंने बनाया वेक्टर बी, और ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाया है ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है ना। अब आप सोचो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं। अब ट्रायंगल के 3 साइड्स में से आपको 2 साइड तो नहीं रखा ना, एंगल ए और वेक्टर बी।
वेक्टर ए वेक्टर बी आपको दे रखा है, मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स आपको दे रखे हैं। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल भी दे रखा है ना, मतलब इंक्लूडेड एंगल भी आपको दे रखा है। तो आपको दो साइड दे रखा है ट्रायंगल का, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी दे रखा है, तो आप तीसरे साइड को पता कर सकते हो। बिल्कुल, अभी अभी हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन इसी पे किए थे। हाँ, तो मतलब कि दो वेक्टर दे रखा हो, दोनों के बीच का एंगल दे रखा हो और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा हो, तो आप उसके लिए कोसाइन रूल अप्लाई करके पता कर सकते हो। ठीक है, और क्या है तरीका? अब इसी में से देखिए, मान लीजिए आपको वेक्टर ए दे दिया गया, वेक्टर बी का वैल्यू भी दे दिया गया, और साथ में इनका जो वेक्टर का डिफरेंस है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। पूछा गया बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो तभी आप पता कर सकते हो। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपको दे दिया गया। अब पूछा गया बताओ वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आप तो निकाल सकते हो, ये टाइप 2 है ना। तो इस तरीके से हम कोसाइन रूल को फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप वेक्टर पढ़ोगे उस वक्त, है ना, ये सब आप समझ पाओगे। अगर आप वेक्टर पढ़ लिए हो तब तो आप बहुत अच्छे से समझ लिए होगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।